हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। और सॉरी, मैं काफ़ी दिनों बाद रीडिंग लेके आ रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी रहती है, कभी फ्लक्चुएट, और मैं अपने मन से ही रीडिंग बनाती हूँ। वैसे मैं बना नहीं सकती ज़बरदस्ती। चलिए देखते हैं आज क्या, जिनके लिए आप सोच रहे हो वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है। चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे लेस कांटेक्ट में है, चाहे आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, कुछ भी, जो भी आपका प्यार का रिश्ता है, मतलब जिनके लिए आप सोचते हो ना चाहते हुए भी। चलिए भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स, आप जितने मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप अपने पर्सन को सोच लीजिए, उनका नाम ले लीजिए और भगवान से प्रेयर करिए, कार्ड से प्रेयर करिए कि कार्ड आपको एग्जैक्ट आंसर दें। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, जिनके लिए वो सोचते हैं, जिनके लिए वो दिल में फीलिंग्स हैं, वो इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग रखता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। एंजल, एंसेस्टर्स, आर्के एंजल, फैमिली, डिवाइन पावर, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है कॉन्ट्रैक्ट। कई बार आपको ये लगता है कि शायद आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इस इंसान के साथ, मतलब आपको लगता है कि ये कोई कनेक्शन ऐसा है जिसको मुझे भगवान ने दिया है, क्योंकि मुझे मतलब कुछ रियलाइजेशन के लिए, या कई लोग यहाँ पे मैं अवेकंट देख रही हूँ, वो इंसानों को पता है कि ये इंसान, मतलब जो ये रिश्ता है, ये और जो कोई भी रिश्ते हैं उनसे थोड़ा अलग है। ठीक है, यहाँ पे मेरे व्यूअर्स को लगता है कि शायद उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इस इंसान के साथ, क्योंकि जिनको वो भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो ताकि वो इंसान उनके मन से नहीं निकल पा रहा है। चलिए और देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, 6 नंबर इज सिग्निफिकेंट। मतलब आपको लगता है कि आप इस रिश्ते में ट्रैप्ड हैं। द थिंकिंग मैन, ये इंसान आपके लिए सोच रहा है, मे बी ये यही सोच रहा है कि इस रिश्ते की इंटेंसिटी, डोर टू वैल्यू, ठीक है, डोर टू स्पिरिट, डोर टू रोमांस, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके जी, देखिए एनर्जी डेक से हमने एनर्जी जो पिक की है, वो उससे हमें क्या जो मैसेज मिलते हैं, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मैन होल्डिंग अ हार्ट, मतलब ये जो इंसान है, काफ़ी दिल से आपके लिए फील करता है, काफ़ी जज्बाती रिश्ता है ये। ठीक है, इस इंसान को लगता है अब इसको शायद आपकी वैल्यू है। आपको लगता है ना कि इस इंसान को आपकी वैल्यू नहीं है, लेकिन इस इंसान को आपकी वैल्यू है, आपके लिए जज्बात भी रखता है, डोर टू रोमांस, और आगे इस रिश्ते को जो है, मतलब एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन समझता है। ठीक है, आपके लिए सोचता है ये इंसान। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं जो डाइवर्ट है। डाइवर्ट मतलब दो इंसानों के बारे में सोच रहे हैं। उनकी लाइफ में एक इंसान है, मतलब हो सकता है उनकी लाइफ में दो इंसान हैं, एक उनकी प्रायोरिटी है, एक उनका प्यार है। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप किसी पुराने रिश्ते से निकलने के लिए किसी और को चांस देना चाहते हैं। ये भी हो सकता है, क्योंकि अब आप चाहते हैं कि आपका जो ये रिश्ता है, मतलब कई जगह तो यहाँ पे आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का पता लग चुका है, और वो इंसान भी आपकी लाइफ में आ रहा है, और पहले से ऑलरेडी आपकी लाइफ में मे बी आप मूव ऑन हो चुके हैं, तो वो इंसान है। ठीक है जी, यहाँ पे एक सिनेरियो तो ये है। एक चीज़ मैं ये देख पा रही हूँ कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको सोच रहा है, क्योंकि इसका चाहे ये मूव ऑन हो चुका है, जो भी है ये पर्सन, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती ये रीडिंग, ना ही कोई टाइम होता है इसका। जब भी आप देखेंगे आप तक पहुंचेगी, आपकी रीडिंग होगी। लेकिन ये इंसान फिर भी सोचने पे मजबूर है कि मैं मूव ऑन होके भी अपने पास्ट के पर्सन एक्स के बारे में क्यों सोच रहा हूँ।
क्यों मुझे ये बार बार उसकी सोच आती है। डोर टू स्पिरिट, ठीक है जी। यहाँ पे 32 नंबर, 46, 33, 45, 31, 6, यहाँ पे किसी की एज हो सकता है या उनके लिए वो दिन इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है जी। तो मतलब उस इंसान को, आपके पार्टनर को ये लग रहा है, जिसके लिए आप दिन रात सोच रहे हैं, वो आपके लिए ये सोच रहा है कि चाहे वो मूव ऑन हो चुका है, चाहे आप मूव ऑन हो चुके हो, आपकी लाइफ में दो इंसान हैं, लेकिन फिर भी आप अपने एक्स के लिए, आपको लगता है और इस पर्सन को भी लगता है कि वो आपके लिए अभी भी जज्बात रखता है, ठीक है जी। उसको लगता है कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो पास्ट लाइफ का है, ये कनेक्शन जिसको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ओके जी, ये यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये दिखाता है कि ये इंसान आपसे कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है, ठीक है जी। और देखते हैं क्या हमें मैसेज मिलता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिनके लिए वो सोच रहे हैं, पार्टनर है, पर्सन है, वो क्या सोचते हैं। हमारे पास एक कार्ड पॉपअप हुआ है, हम ले लेते हैं, दोनों ही ले लेते हैं। पहला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, 5 ऑफ कॉइंस, ओके। देखिए पहला ही कार्ड हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है टैरोट में से। इट मीन्स ये जो साइकिल है आपका, चाहे आप पास्ट पर्सन से मूव ऑन होना चाह रहे हैं, न्यू पर्सन के पास जा रहे हैं, आपका एक साइकिल जो है पूरा हो रहा है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये भी दिखाता है कि जैसे अब यहाँ पे मैं प्रेजेंट में देख रही हूँ कि दो इंसान हैं आपकी लाइफ में, मतलब दो लोगों में आप जो है इनडिसाइसिव हुए हैं। ये मेरे व्यूअर्स की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि उनकी लाइफ में मुझे लग रहा है दो इंसान है, ठीक है। ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड हमें ये दिखाता है कई बार उनके रिश्ते, इंसानों के, हम लोग मतलब जो हमारे रिश्ते इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, इतने डिवाइनली होते हैं कि हम मूव ऑन होके भी फिर दोबारा उन्हीं के लिए सोचते हैं। थिंकिंग मैन होल्डिंग हार्ट, उन्हीं के लिए जज्बात महसूस करते हैं। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है, ये कार्ड मुझे एक गुड लक को भी बता रहा है जो शायद आपकी लाइफ में आने वाला है। 5 ऑफ, शायद क्यों आने वाला है, 5 ऑफ कॉइंस, ठीक है। और देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया तो साइंस आ रही हैं। एक 2 ऑफ कॉइंस, देखिए मैं कह रही हूँ ना कि आप दो इंसानों में जगल कर रहे हैं या दो सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं। मे बी ये आपका एक पास्ट पर्सन है, एक न्यू पर्सन है, या आप एक पास्ट पर्सन को उससे मूव ऑन होने के लिए एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में, आप एक मूव ऑन करने की एक मन में रख के उस रिश्ते की तरफ जाने की सोच रहे हैं। जगलिंग, यहाँ पे 2 ऑफ कॉइंस, जगलिंग नज़र आ रही है, ठीक है जी। 5 ऑफ कॉइंस और 2 ऑफ कॉइंस मुझे ये दिखा रहा है यहाँ पे अर्थ साइन सिग्निफिकेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है जी। देखिए ये कार्ड, देखिए जो ये 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये लॉस को दिखाता है। मे बी आपने जो इस रिश्ते में काफ़ी आपको लगा है कि आपका काफ़ी लॉस हुआ है, चाहे वो आपके इमोशंस का, चाहे कैसे भी, तब आप जो है किसी और की तरफ जा रहे हैं और मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं और जगलिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपका दिल अभी भी वहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ। चलिए और देखते हैं। ये आपकी सिचुएशन भी है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, वाइस वर्सा भी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें जिनके लिए आप सोच रहे हैं वो इंसान क्या सोच रहा है। वो इंसान जगल कर रहा है, मे बी हो सकता है वो मूव ऑन होके भी मूव ऑन नहीं हो पाया है अभी भी, या ये आपकी सिचुएशन भी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन मुझे कार्ड दीजिएगा। ओके, थैंक यू। देखिए कार्ड हमारे पास आया है 9 ऑफ कॉइंस, ओके। तो ये मे बी मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स की जो है एनर्जी है, ये 9 ऑफ पेंटिकल। देखिए जैसी मैं एनर्जी में ट्यून अप हूँ, मुझे वैसी ही एनर्जी फील हो रही है। बहुत ज़्यादा जो है एक लेज़ीनेस आप लोगों में भी हो सकती है इन दिनों। कुछ तो ये मौसम की वजह से भी हो रहा है, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी बहुत ज़्यादा गर्म, कभी हवाएं, कभी बरसात, ठीक है, इस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट का 9 ऑफ पेंटिकल है। एक इंसान को जो आपसे मूव ऑन हुआ है या जो आपसे मूव ऑन होना चाहता है, आपको जगल कर रहा है,
उस इंसान को लगता है कि आप उसका लक हैं, आप उसकी किस्मत हैं, ठीक है जी, ये वो फील कर पा रहे हैं। द एम्प्रेस, देखिए यहाँ पे एम्प्रेस भी आ गया, 9 ऑफ पेंटिकल भी आ गया, कि उस इंसान के जहन में, दिमाग में आप कितने वैल्यूबल हैं, आप इन दोनों कार्ड्स को देख लीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस। 9 ऑफ पेंटिकल एक गुड लक का कार्ड होता है, एक ऐसे इंसान का कार्ड होता है कि जो जब वो आपकी लाइफ में आता है तो आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आते हैं, आप वो पहले वाले इंसान नहीं रहते। आप अगर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड या बहुत ज़्यादा माइंडेड हैं तो आप एक सॉफ्ट कॉर्नर से चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। सॉफ्ट कॉर्नर मतलब एक सॉफ्ट एटीट्यूड से, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो आप थोड़े थोड़े माइंड भी चलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें दिख पा रही है। ओके, तो यहाँ पे ये कार्ड, हमें दोनों कार्ड आके ये दिखा रहे हैं कि इस इंसान को लग रहा है कि शायद मैं किसी लालच या किसी वजह से, देखिए ये स्पेसिफिक होगा कि मैं इस रिश्ते से मूव ऑन हुआ, यहाँ से मैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखो एक थिंकिंग मैन है और एक मैन होल्डिंग अ हार्ट है एनर्जी डेक से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंसान एक रिश्ते से मूव ऑन हो गया है शायद, लेकिन उसको फिर भी उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरा दिल वहीं है, ठीक है जी। ये आपकी भी सिचुएशन हो सकती है, ये इस पर्सन की भी सिचुएशन हो सकती है। ओके, एक यहाँ पे 9 ऑफ कॉइंस और एम्प्रेस ने आके ये दिखाया है कि मे बी आपका जो पार्टनर है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है हाई रिगार्ड में देखता है। ये इंसान, इसको लगता है कि आप जो हैं इसकी लाइफ में, आपके साथ इसने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। देखिए डेविल का कार्ड आ गया है यहाँ पे। डेविल का कार्ड ऑब्सेशन को दिखाता है। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड है। देखो इस एनर्जी के लिए कौन ऑब्सेस्ड नहीं होएगा। 9 ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस, जहाँ पे ये दो गुण हो, आपका पार्टनर आपके इन्हीं दो चीज़ों की वजह से, इन्हीं दो एनर्जी की वजह से, 9 ऑफ कॉइंस और द एम्प्रेस, मतलब मे भी हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा गिविंग, बहुत ज़्यादा अच्छे, निहायती अच्छे इंसान, और एक आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो सकता है कि ये इंसान आपसे मूव ऑन हो के भी, या फिर ये मान लो ऑलरेडी मैरिड है या इसकी लाइफ में कोई एक कार्मिक पार्टनर है या कैसे भी जो भी है। यहाँ मुझे वैसे डेविल का कार्ड मुझे कार्मिक पार्टनर को भी साइन कर रहा है। मे बी ये उसको और आपको ना एक तरह से जगल कर रहा है, जगल भी कर रहा है और तुलना भी कर रहा है। जैसे होता है ना इंसान, जैसे दो कश्तियों का सवार, वो इंसान, वो उसको ये लगता है कि जो मेरा पार्टनर है वो कितना लविंग है और जो ये मेरा कार्मिक है ये कैसा है, ठीक है जी। मतलब आप लोग जो हो अपने पार्टनर और अपने कार्मिक में, मतलब अपने लवर और जो भी आपका प्यार का रिश्ता जिसके लिए आप सोच रहे हैं उसमें और अपने कार्मिक में एक तुलना कर रहे हैं, ठीक है। एक तुलना होता है कंपैरिजन। देखिए ये कार्ड यहाँ पे जो मुझे एनर्जी डेक से पहले ही मिला है कि, और उसके देखिए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि आप जो हो एक जो आपका कार्मिक है, आपको लगता है कि आपको उसको तो, उसके साथ तो आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही, और साथ में जिस इंसान के साथ अपना मैन होल्डिंग हार्ट, जिससे आप अपना दिल जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आप उन दोनों में यहाँ पे, और उसी के ऊपर ही यहाँ 2 ऑफ कॉइंस मिला है जो ये दिखाता है जगलिंग को। जगलिंग किस में, प्यार में, और जो आपका कार्मिक पार्टनर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं और जानना चाह रहे हैं, वो इंसान आपके लिए पैशनेट है, बड़ी फायरी एनर्जी रखता है, बड़ा फिजिकली अट्रैक्शन है उसको आपसे। आपको वो दुनिया, मतलब आप में उसको बहुत खूबसूरती अलग तरह की नज़र आती है, ठीक है जी, चाहे आप कैसे भी हैं, लेकिन उसको आप बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। आपको लेके ऑब्सेशन में है ये इंसान। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के, जिनके लिए वो सोच रहे हैं वो उनके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड, मैंने कहा था ना, पहला ही कार्ड कॉन्ट्रैक्ट को देखते ही मैंने कहा था कि ये आपका
मे बी आप लोग उस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं या आपका एक्स बन चुका है, लेकिन आपको लगता है कि उसके साथ आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एक लवर्स की एनर्जी, एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आपका, ना ख़त्म होने वाला रिश्ता। ठीक है, अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फील करते हैं, जैसे उसको याद, चाहे आपने इस रिश्ते में 5 ऑफ कॉइंस काफ़ी लॉसेस देखे हैं, या आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ में भी बहुत लॉसेस देखे हैं, या इस इंसान ने जो भी जिसके लिए अब आप सोचते हैं या ये सोचता है आपके बारे में, मे बी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फाइनेंशियली फिजिकली काफ़ी लॉस देखे हैं। ज़रूरी नहीं कि खाली इसी रिश्ते को लेकर, वैसे भी अपनी लाइफ में, जैसे हो सकता है अभी वो कोई फाइनेंशियल इशू से भी गुजर रहे हों। फाइनेंस का यहाँ पे मैं बहुत देख पा रही हूँ, किसी को कोई मेजर इशू है पैसों का, काफ़ी नुकसान हुआ है किसी का, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स जिनके लिए सोच रहे हैं, उनके लिए, उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, जजमेंट। देखिए, ये इंसान किसी मेरिकल का वेट कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं, ये इंसान किसी चीज़ का वेट कर, सॉरी, एक आपको एक, मतलब आपके साथ फेयर करना चाहता है ये इंसान, जिसके लिए भी आप दिन रात सोच रहे हैं। इस इंसान की इंट्यूशन ये नहीं है कि ये आपको किसी तरह का, आज अब जो एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है कि आपको किसी तरह का ये कोई धोखा करे, या वो जो होना था हो गया, लेकिन अब ये एक जजमेंट, मतलब इसको लगता है कि मे भी हो सकता है दिल ही दिल में ये इंसान बहुत प्रेयर करता है इस रिश्ते के लिए, उन एंजल से, डिवाइन से, कि ये आपके साथ फेयर कर सके। ठीक है, और आप लोग भी प्रेयर कर रहे हैं। जजमेंट का कार्ड क्यों आया भगवान जी? 3 ऑफ सॉर्ड। ओके, जजमेंट का कार्ड आया 3 ऑफ सॉर्ड। ये इंसान किसी ना किसी तरह से दुखी है। कई बार इसको लगता है कि अगर इसने आपके साथ फेयर नहीं किया तो इसको ये लगता है कि ये डिवाइन की जजमेंट है। अगर मैंने उस इंसान के साथ अच्छा नहीं, इसको ये चीज़ फील होती है। ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा हुआ, या मेरा दिल टूटा, या मैं दुखी हूँ, या मेरे जो काम है वो बनते नहीं हैं, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ कि उसने आपके साथ फेयर नहीं किया, या उसने रिश्तों में फेयर नहीं किया, जिससे भी उसने फेयर नहीं किया उसको लगता है कि ये उसकी कोई कारमा है जो वो इंसान फेस कर रहा है। ठीक है, मतलब उसको लगता है कि ये जजमेंट है डिवाइन की। चलिए डिवाइन और बताइए, जो मेरे व्यूअर्स इनके लिए सोच रहे हैं, वो इंसान इनके लिए क्या सोच रहा है। 2 ऑफ कप्स। वाह, देखिए, पहले लवर्स, अब 2 ऑफ कप्स। फीलिंग्स दोनों तरफ है। ये आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि लवर्स का भी कार्ड आ गया, 2 ऑफ कप्स का भी आ गया। मतलब आप दोनों को ये लगता है कि सिचुएशन चाहे कितनी भी डिफरेंट हो, फिर भी आप लोग जो हैं एक दूसरे से, कहते हैं ना, मेंट फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने हैं। और कहीं ना कहीं आपका दिल, चाहे आप मूव ऑन हो चुके हैं, चाहे यहाँ पे थर्ड पार्टी है, द मून का कार्ड, चाहे यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, मतलब एक मिसिंग एनर्जी, एक 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स आपको लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो आपको अपनी तरफ एक खींचता है। ना चाहते हुए भी ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, मूव करना चाहता है, आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहता है, क्योंकि ये रह नहीं पाता। अगर कभी भी इसने आपको थर्ड पार्टी से कंपैरिजन भी किया है कई बार, क्योंकि मे भी हो सकता है थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक हो सकती है, चाहे या कार्मिक हस्बैंड हो, चाहे कार्मिक वाइफ हो, या कार्मिक, वैसे भी कार्मिक और भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं ये एनर्जी, ये है आपके पार्टनर जिनके लिए आप सोच रहे हैं, वो आपके लिए क्या, लेकिन कुछ प्लान कर रहा है ये इंसान ना, आपके इस रिश्ते के लिए कुछ प्लान कर रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज का प्लान चल रहा है यहाँ पे, एक होने का प्लान चल रहा है किसी न किसी तरह से, एक न्यू बिगिनिंग का प्लान चल रहा है। अगर ये मैरिज नहीं कर सकता ये इंसान, तो आपके साथ एक क्लैरिटी वाला रिश्ता जो है, जो पहले की तरह, या जिसमें कोई भी पहले की तरह या अब की तरह, जो मतलब कोई एक तरह से मैनिपुलेशन ना हो, एक क्लैरिटी हो, एक सेम प्लेटफॉर्म पे आप लोग हों। ठीक है, तो वो ये इंसान कोशिश कर रहा है आपके साथ जो है, सेलिब्रेशन चाहता है ये इंसान। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, कि जिसके लिए आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहा है।
ओके, अब कई लोग मुझे ये कहते हैं कि क्या जो है वो उनको, मतलब अगर उसको ये चीज़, मतलब क्या था वो टॉपिक, हाँ, अगर वो किसी और के साथ आपको देखे तो उसको जेलस फील होगा। अब मैं अगर इन कार्ड्स को देखूं, जो कार्ड प्रेजेंट एनर्जी में आए हैं, तो डेफिनेटली उस इंसान को जेलस होगा, क्योंकि अभी तक उस इंसान, वो अभी तक दिल लेके बैठा है, अ मैन होल्डिंग अ हार्ट। अभी तक आपका पार्टनर जो है दिल से आपसे जुड़ा है, आपके रिश्ते, आपको एम्प्रेस, नाइन ऑफ पेंटिकल और जजमेंट, आपको एक, आपके लिए प्रेयर करता है, दुआएं करता है इस रिश्ते के लिए, और चाहता है कि टाइम जो है बदले, फेज चेंज हो, कुछ ऐसा हो मिरेकल। जजमेंट का कार्ड, एक कार्ड थोड़ा ना है, पता नहीं कितने अच्छे अच्छे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कब जो है चीज़ें बदलें, और चीज़ें बदल भी रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक फेस के चेंज होने को दिखाता है, एक गुड लक को दिखाता है। तो अब हम देखते हैं कि जो बाबा के डेक से, साईं बाबा का डेक है ये, बाबा एक बहुत बड़े संत थे, एंजल्स थे, तो उनसे पूछते हैं कि बाबा, जिनके लिए भी आप सोच रहे हो या आप चिंतित हो, या आपका दिल उनकी तरफ बार बार एक पुल महसूस करता है, जिनको आप मूव ऑन हो के भी अभी भी सोचते हैं, वो इंसान जो है, बाबा उनके बारे में आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे। ओके, द प्रोटेक्टर, बाबा विल डिस्ट्रॉय योर फियर एंड प्रोटेक्ट यू। क्या बात, देखियो, देखो, सॉरी, देखियो देखियो नहीं, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स निकल रहे हैं मुंह में से, पता नहीं मैं किसकी एनर्जी में ट्यूनिंग हूँ। यहाँ पे प्रोटेक्टर, बाबा कह रहे हैं कि मैं प्रोटेक्ट, मतलब भगवान, अल्लाह, जीसस, जिनको भी आप मानते हैं डिवाइन पावर को, वो आपको ये श्योरिटी दे रही हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चाहे आपको एक बैक स्टैब हुआ है, चाहे आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं भी हुआ है, चाहे आपको कुछ भी, जो भी आपकी लाइफ का सिनेरियो चल रहा है, वहाँ पे भगवान ने आपके साथ जो भी, अगर कुछ बुरा भी हुआ है, कुछ सही भी हुआ है, तो भगवान जो है आपको, डिवाइन कह रही है कि वो प्रोटेक्टर हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। ठीक है, आपके जो फियर हैं, अंदर के जो डर हैं, उनको ख़त्म करना चाहते हैं भगवान, और आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। पावर ऑफ उदी, उदी इज ऑल पावरफुल, इट्स पावर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय वर्ड्स। देखिए, कुछ दिन पहले मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा, आप ना साईं बाबा मंदिर जाओगे तो वहाँ से उदी लेके आना, जो भभूति होती है ना। तो बाबा की जो भभूति है, जो उनकी वो चलती है धूनी, उससे जो वो राख निकलती है, उसको भभूति बोलते हैं। और वो इतनी पावरफुल है कि अगर आप भी अगर बाबा में बिलीव रखते हैं, तो आप भी यहाँ जाएं इनके मंदिर में और भभूति लें और अपने सिर पे, माथे पे लगाएं। ठीक है, ये इंसान जो है टेलीपैथिकली भी आपसे बात करता है, ये इंसान, आप भी करते हैं, ये भी करता है। ओके, चलिए अब एक बार ये देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन का। अगर मैं देखूं तो कार्ड आ चुका है, एस ऑफ स्वॉर्ड, एक कम्युनिकेशन, एक दिन में ही इस इंसान का कोई कॉल, टेक्स्ट आपको मिल सकता है, या आपकी बात हो सकती है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कि जिसके लिए आप सोच रहे हैं, वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। एकदम से बाहर से आकर ठंडा पानी मत पीजिए, क्योंकि ये मौसम थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, फ्लक्चुएशन वाला। और अगर आपको हल्का सा सिर में दर्द होता है, आप कहोगे ना, क्योंकि ये चीज़ें मैं कर रही हूँ आजकल, मुझे लगता है ऐसा, और वो ठीक भी हो जाता है, तो आप थोड़ा ज़्यादा सा पानी पिएं, और पानी में थोड़ा सा दूध मिक्स कर लें। मतलब अगर गिलास पानी है तो उसमें इतना सा दूध मिक्स करके वो 2-3 गिलास पी लें, 2 पिए, जितना भी पी सकते हैं इजीली। तो उससे आप देखेंगे एकदम से आपको जो है थोड़ा ठीक होने की संभावना है। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।